भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। माझं बाळ त्यांच्या चुकीमुळे गेलेलं आहे। त्यांनी वेळेवर त्याला ऑक्सिजन दिलं नाही आणि ऑक्सिजन मिळालं असतं तर आता माझ्याजवळ असतं। आमचे जे बघितलेले जे स्वप्न होते ते पूर्ण झाले असते आणि आम्ही आपल्या घरी खुश राहिलो असतो। पण ते डॉक्टरांमुळे आमच्यावर खूप मोठा घात झालेला आहे। नमस्कार दोस्तों, क्राइम मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं शमशेर खान हमेशा एक अलग खबर, अलग अंदाज में आपके सामने हमेशा आता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं ओम हॉस्पिटल। क्या है होम हॉस्पिटल, क्या हुआ था होम हॉस्पिटल में? हमने इसके अभी तक 3 एपिसोड लगा चुके हैं। आज लेके आ रहे हैं हम 4था एपिसोड। हम बात कर रहे हैं एक नवजात शिशु की मौत की बात। आखिर ये घटना कैसी घटी, कहाँ घटी, क्यों घटी और क्या था इसका पीछे का राज, आज हम पूरा खुलासा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम परिजनों से मिलकर हमेशा आपके सामने पहला, दूसरा, तीसरा एपिसोड आपके सामने पेश कर चुके हैं। आज लेके आ रहे हैं हम 4था एपिसोड। आपको बता दें कि 18/2/2023 को ओम हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए परिजन को भर्ती किया गया था। बताया गया था कि पानी कम है, डॉट्स है, ऐसा बोल के डराया गया और ऑपरेशन किया गया, यानी डिलीवरी की गई। और डिलीवरी करने के बाद बच्चा जब सीरियस हो गया तो उसे दूसरे हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन उस बच्चे को समय पर ऑक्सीजन न मिलने के कारण आखिर बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया, जिसके कारण परिजनों में एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा और उस पहाड़ को किसी ना किसी का सहारा जरूर चाहिए था। आखिर ऐसे दवाखाने पर क्यों नहीं होती कार्रवाई, इसको लेकर बीएस क्राइम मीडिया न्यूज ने और आवाज भंडारा पेपर के माध्यम से लोगों को प्रकाशित किया गया, लोगों तक हकीकत पहुंचाई गई ताकि ऐसे डॉक्टरों पे कार्रवाई हो। आपको बता दें कि सोनोग्राफी करना इलीगल होता है, उसे बाय प्रोसीजर किया जाता है, ना कि डॉक्टर अपने पर्सनल चेकिंग के लिए किया जाता है। लीगल प्रोसीजर में उसे आधार कार्ड और माता पिता की साइन लेना आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ जो हुआ था वो दिल दे देने वाली घटना। डॉक्टर ने सोनोग्राफी अपने खुद की जांच के लिए की थी और जब माता पिता को पता चला कि अपने को अब सोनोग्राफी की जरूरत है, तो जब डॉक्टर ओम गिरिपुंजी के पास गए तो उन्होंने सीधा नकार दिया, कहा कि मैंने स्वयं के लिए सोनोग्राफी की थी, ना कि आपके लिए। आपको हम नहीं देंगे सोनोग्राफी, आपको चाहे जो करना है वो कर लो, कोर्ट्स बोलो या मीडिया बोलो या पुलिस बोलो। आखिर इतनी डीलिंग कहाँ से आती है डॉक्टरों में? क्या है इनके पीछे सपोर्ट? क्यों, कब तक ऐसी ही जनता न्याय के लिए भटकते रहेंगी? लेकिन आपको डरना नहीं है, बीएस क्राइम मीडिया न्यूज आपके साथ है, हमेशा आपके साथ में लड़ते रहेगा। देखिए एपिसोड नंबर 4, क्या है इसमें हकीकत, पूरी जानकारी शमशेर खान के साथ जुड़े रहिए। भंडारा शहर में ओम अस्पताल में 18 फरवरी 2023 को घटी घटना ने एक नवजात शिशु ने ऑक्सीजन न मिलने से जान गंवाई। इस घटना के बाद परिजनों ने न्याय के लिए गुहार लगाई। दोस्तों 4 नंबर के एपिसोड में आप देखिए माँ की जुबानी, क्या घटा उसके साथ में, क्या हुआ था, आखिर क्यों माँ बाप, उनके परिजन डॉक्टर पर खुला आरोप लगा रहे हैं। देखना ना भूलिए एपिसोड नंबर 4 में माँ की जुबानी, उसके साथ में घटी घटना शमशेर खान के साथ। माझं नाव प्रणाली शुभम चौरागडे। माझी ट्रीटमेंट डॉक्टर प्रमोद येळणेकडे सुरू होती। 9वा महिना लागताच मी सोनोग्राफी केली। तिथं सर्व नॉर्मल होतं, AFI पण नॉर्मल होता। फक्त बाळाच्या गळ्याला सिंगल कॉर्ड सांगितला होता, त्याच्या म्हणजे मानेला सिंगल कॉर्ड होता। त्यानंतर 17 तारखेला मला एकदम स्वेलिंग आली अंगावर, तर मी 18 तारखेला डॉक्टर प्रमोद यांना फोन केलं की मला चेकअपसाठी यायचं आहे, पण ते डॉक्टर नागपूरला असतात, म्हणून त्यांनी मला सांगितलं की तू
डॉक्टर ओम गिरीपुंजेकडे जा, ते म्हणजे माझं त्यांच्यासोबत कन्सल्टंट आहे, तर ते करून घेतील. तर मी रेग्युलर चेकअपसाठी त्यांच्याकडे गेली. त्यानंतर त्यांनी माझी सोनोग्राफी केली. त्यांनी सोनोग्राफी करताच सांगितलं की तुझ्या म्हणजे AFI कमी झाला आहे, पाणी कमी झालं आहे पोटातलं, अजून बाळाच्या गळ्यात जो नाळ आहे ते एकदम टाईट झाली, एकदम सरळ रेषेत आली आहे, अजून त्यावर स्पॉट्स पडले. ते ऐकल्यावर मग आम्ही घरच्यांनी विचारलं त्यांना की म्हणजे आता काय करू शकतो आपण. डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्ही जेवढे दिवस म्हणजे जोपर्यंत तुमची ड्यू डेट आहे तोपर्यंत थांबाल तर तेच तुम्हाला अजून प्रॉब्लेमॅटिक होईल आहे. तुम्हाला अजून ते बाळाच्या मुवमेंट्स चेक करावे लागतील आहे घरी स्वतः, ते तुमच्या रिस्कवर राहील आहे, त्याची आम्ही कोणती जिम्मेदारी घेणार नाही. डॉक्टरांनी मग तसं सांगितलं. मग आम्ही आपल्या रेग्युलर डॉक्टरांना फोन केला, डॉक्टर प्रमोद येळणेला. तर ते बोलले की डॉक्टर ओम गिरीपुंजे जसं बोलत आहेत ते करून घ्या तुम्ही. त्यांनी म्हणजे त्यांच्या थ्रू जा, 3 दिवस जर थांबले तर ते बाळ लॅट्रिन करू शकतो, पॉयझन होऊ शकतं. आणि मी माझ्या फॅमिलीसोबत महाशिवरात्रीच्या यात्रेला अंबोऱ्याला गेलो, तर मी येऊ शकत नाही. म्हणून मग आम्ही घरी आलो आणि निर्णय घेतला की म्हणजे काय करायचं. म्हणून आम्ही मग अजून सिझरिंग करायसाठी गेलो हॉस्पिटलला. तर गेल्यावर डॉक्टरांनी ॲडमिट केलं आणि मग सिझरिंग करून बाळ झालं. बाळ झाल्यावर मी त्याचे 2-3दा रडण्याचा आवाज ऐकला. आवाज ऐकल्यानंतर मग त्यांची थोड्या वेळानंतर अजून म्हणजे सुरू झाली अफरातफरी इकडून तिकडे, म्हणजे ते जात होते ऑक्सिजनसाठी. बस मला तेवढंच माहिती आहे. त्यानंतर मग जेव्हा मला माहिती झालं की माझं बाळ नाही आहे, मी माझ्या घरच्यांना भरपूरदा विचारलं पण कोणीच काही सांगायला तयार नव्हतं काय झालं म्हणून. सर्व म्हणजे माझ्या तब्येतीवर जात होते की तू आता अशा सिच्युएशनमध्ये आहे म्हणून आम्ही तुला नाही सांगत आहोत. हे नंतर हे सर्वांनी सांगितलं मला. मग 22 तारखेला डॉक्टर ओम गिरीपुंजेंनी सांगितलं की बाळ एक्सपायर झालेलं आहे. तो एकदम धक्का बसल्यामुळे मला काही कळलं नाही. म्हणजे मी तेच विचार करत होती, आपलं बाळ ॲडमिट करून ठेवलं आहे असं सांगितलं तर मी तेच विचार करत होती की मी आपल्या बाळासोबत मी आधी घरी जाणार, नंतर बाळाला घेऊन जाणार. हे सर्व म्हणजे मी स्वतः आपल्या डोक्यात ते स्वप्नही करत होती आणि ते एकदम त्यांनी सांगून दिलं की बाळ राहिलेला नाही म्हणून. ओम अस्पताल से परिजनों को अब तक नहीं मिली सोनोग्राफी की रिपोर्ट. मग काही दिवसानंतर डॉक्टर ओम गिरीपुंजेच्या दवाखान्यात गेली. आम्ही डॉक्टरांना सोनोग्राफीची रिपोर्ट मागितली. तर डॉक्टर बोलले की माझ्या क्लिनिकल ट्रायलसाठी सोनोग्राफी केली होती, मी तुम्हाला ती देऊ शकत नाही. आखिर क्यों नहीं दे रहे डॉक्टर गिरीपुंजे रिपोर्ट? जिसके बाद परिजनों ने सोनोग्राफी की रिपोर्ट मांगी तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि यह हम खुद के लिए रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन नियम के अनुसार परिजनों का आधार कार्ड और साइन लेना अनिवार्य होता है ताकि आगे कुछ हो तो डॉक्टर बता सकते हैं सही क्या है. लेकिन यहाँ डॉक्टर सोनोग्राफी रिपोर्ट देने से साफ इनकार कर रहे हैं, ऐसा आरोप परिजनों ने लगाया है. सोनोग्राफी कधी पण म्हणजे लिगली सोनोग्राफी करायची असली तर ती जे पेशंट आहे त्यांचे आधार कार्ड किंवा साईन ते घेतल्याशिवाय होत नाही. पण डॉक्टरांनी माझी सोनोग्राफी विदाऊट आधार कार्ड विदाऊट साईननी केली आणि ती मला दिली नाही. मला या सर्व विषयाची जाणकारी आहे कारण माझा अभ्यास पण त्यामधून झालेला आहे. म्हणून मी या गोष्टीचं म्हणजे सोनोग्राफी कशी होते, टेस्ट कशा होतात हे सर्व मला माहिती आहे. उन्होंने कहा है कि डॉक्टर ने बिना अनुमति सोनोग्राफी की है और डॉक्टर ने झूठ बोलकर अपने फायदे के लिए ऑपरेशन किया है, जबकि डिलीवरी के लिए 3 दिन बाकी थे, ऐसा आरोप परिजनों ने किया है. डॉक्टर प्रमोद येळणे यांनी मला म्हणजे ज्या विषयाचा म्हणजे नॉलेज आहे त्यावरून मी म्हणजे त्यांना सांगितलं की सर तुम्ही डॉपलर नाही केलं की डबल मार्कर पण नाही केलं. तर हे सोनोग्राफी मी त्यांना करायला सांगितली पण त्यांनी नाही म्हटलं. आज त्यावरूनही माझ्या बाळाचं म्हणजे काय होतं काय नाही ते समजलं असतं. त्यामुळे या म्हणजे त्यांच्या चुकीच्या कन्सल्टंट्समुळे त्यांनी चुकीचं आम्हाला ते ज्ञान दिलं की असं असते म्हणून. त्यामुळे माझा बाळ आज माझ्याजवळ नाही आहे. आखिर कब मिलेगा परिजनों को न्याय? म्हणून मी आज यांना विचारते आहे की तुम्ही सोनोग्राफीची रिपोर्ट का बरं नाही देत आहेत. मागितल्यावर डॉक्टर त्यावर बोलले की तुम्ही पोलीस स्टेशन जा, कोर्ट जा, तुम्हाला जिथे जायचं आहे तिथे जा, मला काही फरक पडणार नाही, तुम्हाला म्हणजे जे करायचं आहे ते तुम्ही करा.
सुनिए दर्द भरी दास्तां माँ की जुबानी। माझं बाळ त्यांच्या चुकीमुळे गेलेलं आहे. त्यांनी वेळेवर त्याला ऑक्सिजन दिलं नाही आणि ऑक्सिजन मिळालं असतं तर आता माझ्याजवळ असतं. आमचे जे बघितलेले जे स्वप्न होते ते पूर्ण झाले असते आणि आम्ही आपल्या घरी खुश राहिलो असतो. पण ते डॉक्टरांमुळे आमच्यावर खूप मोठा घात झालेला आहे. मामला मीडिया को ना दे, इसलिए डॉक्टर प्रमोद येड़ने ने परिजनों को 4 से 5 लाख रुपए देने की कही बात। इसके साथ ही डॉक्टर प्रमोद येड़ने ने परिजनों को मामला मीडिया में ना देने के लिए 4 से 5 लाख रुपए तक देने की बात कही है। क्या मां के उस बेटे की कीमत 4 से 5 लाख रुपए है? जब डॉक्टर ही अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसी बात करेगा तो भगवान का दर्जा देने वाले डॉक्टर पर कौन कैसे विश्वास कर पाएगा? अब देखने वाली बात यह है कि इस पर क्या उचित कार्रवाई होती है। इस ओर भंडारा वासियों की नजरें बनी हुई है। मला त्या गोष्टीचा न्याय मिळालाच पाहिजे. ह्या सर्व गोष्टी जस्टिस झाल्याच पाहिजे. डॉक्टर प्रमोद येड़ने व डॉक्टर ओम गिरेपुंजे या डॉक्टरांवर योग्य ती कारवाई झाल्याच पाहिजे आणि मला न्याय मिळाला पाहिजे. आज माझं बाळ गेलं आहे, त्यावर मला न्याय मिळाला पाहिजे. इस वक्त की बड़ी खबर, पोहरा गांव में बाजार समिति के जगह अतिक्रमण पर कार्रवाई। लाखनी पुलिस के कड़े बंदोबस्त में की जा रही कार्रवाई। कई दुकानें और कई घर हुए ध्वस्त। सौ साल पुराने घरों पर हो रही कार्रवाई।
लाखनी तहसील अंतर्गत आने वाले पोरा गांव में बाजार समिति की जगह पर हो रही है अतिक्रमण पर कार्रवाई। जगमगाते नागपुर को देखने उमड़ी सैकड़ों नागरिकों की भीड़। G20 समिट के चलते किया गया नागपुर का सौंदर्यीकरण। नागपुर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त। G20 समिट की अध्यक्षता इस बार भारत में नागपुर में की गई है और सभी देश के प्रतिनिधियों की मेजबानी का जिम्मा इस बार नागपुर ने उठाया है। उसी कड़ी में नागपुर शहर, जो कि ऑरेंज सिटी और टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, उसे इस तरह से सजाया गया है मानो जैसे दिवाली का पर्व हो। नागपुर के मुख्य RBI चौक, सिविल लाइंस, वॉकर स्ट्रीट और भी जगहों को बेहद ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जिसे देखने नागपुर वासियों की सैकड़ों में भीड़ उमड़ पड़ी। किंतु ऐसे में नागपुर पुलिस विभाग भी तगड़े इंतजाम के साथ खड़ा है। वॉकर स्ट्रीट पर सैर करने आए कुछ लोगों से BS क्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता ने बातचीत की। नमस्कार, मैं हूं माहिन पठान। BS क्राइम इंडिया न्यूज़ की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत देश में इस वक्त G20 C20 बैठक और जो समिट किया गया है उसका काफ़ी माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नागपुर शहर के वॉकर स्ट्रीट पर, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नागपुरवासी आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ नागपुर का जो सौंदर्यीकरण जो गडकरी सर की ओर से किया गया है उसे देखने के लिए। तो एक झलक हम देखते हैं कि किस प्रकार हज़ारों की संख्या में जो नागपुरवासी ब्यूटिफिकेशन देखने आए हैं। तो एक झलक वॉकर स्ट्रीट की ओर। तो G20 समिट को लेकर जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है, तो इसी तरह हमने वॉकर स्ट्रीट पर सैर करने आए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, जिनमें हम मिले हैं। क्या नाम है सर आपका? नागपुर से ही आप प्रॉपर? जी, प्रॉपर नागपुर। क्या बताना चाहेंगे सर, इतना वॉकर स्ट्रीट और सिविल लाइंस को इतना प्यारा सजाया गया है G20 समिट को लेकर, क्या भावनाएं हैं आपकी? किस तरीके से आप इस चीज़ को बयां कर पाएंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि नागपुर को भी इतना अच्छा सजेगा, लेकिन जैसे भी नागपुर में G20 C20 समिट हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नितिन गडकरी सर जैसे हमको इतने अच्छे नेता मिले हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको नागपुर को बढ़ा रहे, चला रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस पर नागपुर वासियों का क्या कहना है, क्या टिप्पणी, क्या बात करना चाहेंगे, हम क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली नागपुर G20 समिट हो रहा है ना, जी। जिसमें हम लोगों ने मतलब इसके पहले कभी ऐसी चीज़ें ऑब्जर्व करी नहीं है, तो इस टाइम देख रहे हैं हम। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए बहुत प्राउड की फील हो रही है हम लोगों को कि इतना अच्छा इवेंट हमारे यहाँ नागपुर में हो रहा है और इतना सारा वो लाइटिंग वो सब देख के ना ऐसा लग रहा है कि दिवाली वाला फेस्टिवल लग रहा है। लाइक लोग सब घूम रहे हैं, देखने आ रहे हैं, स्पेशली घर से निकल रहे हैं ये चीज़ें देखने के लिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए एंड हम लोग बहुत खुश है कि G20 फर्स्ट टाइम G20 का समिट यहाँ पे हुआ है नागपुर में, तो उसका प्रेसिडेंसी नागपुर को बनाया
है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ से। रेत चुरा रहे टिप्पर पर पुलिस ने कार्रवाई कर कुल 12,08,000 रुपए का माल जब्त किया। कार्रवाई साकोली पुलिस ने लाखांदुर फाटे पर 21 मार्च को पेट्रोलिंग के दौरान की। इस समय पुलिस ने खंडाला ग्राम निवासी टिप्पर मालिक जीवन मारुति चाचेरे उम्र 32 वर्ष तथा खंडाला ग्राम निवासी लालचंद किशन करंजेकर उम्र 40 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साकोली पुलिस ने मंगलवार 21 मार्च को पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान लाखांदुर फाटे पर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 पर बोगदे के पास टिप्पर क्रमांक MH36 AA 7236 रेत की ढुलाई कर रहा था। पुलिस ने जब वाहन रोककर रेत वाहन के दस्तावेज मांगे तो चालक नहीं दे पाया। इस प्रकरण में साकोली पुलिस ने टिप्पर मालिक व चालक ऐसे 2 लोगों पर धारा 379, 109, 34 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जाँच पुलिस उप निरीक्षक धनराज सेलोकर कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जिला क्रीड़ा संकुल में स्थित खेलो इंडिया तलवारबाजी प्रशिक्षण केंद्र को केंद्रीय क्रीड़ा मंत्री अनुराग ठाकुर ने भेंट दी। इस समय सांसद सुनील मेंढे, पूर्व पालक मंत्री परिणय फुके, भंडारा के जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिला पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, क्रीड़ा उप संचालक शेखर पाटिल, जिला क्रीड़ा अधिकारी श्रीमती आशा मेश्राम, भंडारा जिला तलवारबाजी संगठन के अध्यक्ष संजीव बांडेबुचे, उपाध्यक्ष भांडारकर, सचिव सुनील कुरंजेकर, जिला क्रीड़ा मार्गदर्शक भोजराज चौधरी, नाजुक उइके, भंडारा जिला तलवारबाजी संगठन के मार्गदर्शक निशिकांत इल्मे, शोएब अंसारी, भंडारा जिला खेलो इंडिया के तलवारबाजी प्रशिक्षक केंद्र के प्रशिक्षक सौरभ तोम, पालक व खिलाड़ी उपस्थित थे। गुड़ी पाड़वा और अंबेडकर जयंती का उत्साह सही ढंग से मनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से महज 100 रुपए में राशन किट उपलब्ध कराए जाने की घोषणा राज्य सरकार की ओर से की गई थी। लेकिन गुड़ी पाड़वा के दिन जिले के एक भी व्यक्ति को राशन किट उपलब्ध नहीं कराई गई है। जिला आपूर्ति अधिकारी नरेश वंजारी ने बताया कि पाम तेल का कोटा महज 3 दिनों में जिले में पहुँच जाएगा। पाम तेल के पहुँचते ही राशन किट का वितरण शुरू कर देंगे। 25 मार्च तक राशन किट वितरण शुरू कर दिया जाएगा। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की माने तो सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होने की वजह से राशन किट विभाग तक नहीं पहुंच पाई। जिले में 2,30,289 राशन कार्ड धारक है, जिन्हें इस राशन किट का बेसब्री के साथ इंतजार करना पड़ रहा है। राशन किट में चना, दाल, रवा, शक्कर और पाम तेल का वितरण 1-1 किलो के हिसाब से महज 100 रुपए में किया जाना है। जिला आपूर्ति विभाग से बताया गया है कि अभी तक 60% राशन उपलब्ध हो गया है, लेकिन पाम तेल अभी तक जिले को नहीं मिल पाया है। इसलिए राशन किट का वितरण रोक दिया गया है। जब तक पाम तेल नहीं मिलता राशन किट वितरित नहीं की जाएगी। शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए जिन नागरिकों ने गत 10 वर्षों से आधार कार्ड के ऊपर दी गई जानकारी एवं पते की अपडेट नहीं किया, ऐसे नागरिकों को आधार कार्ड को अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आधार कार्ड के ऊपर की जानकारी अचूक भरे, ऐसा आह्वान जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर द्वारा किया गया है। जिलाधिकारी कार्यालय के नियंत्रण के अंतर्गत अपने पास के आधार केंद्र पर जाकर डेमोग्राफिक अपडेट के लिए 50 रुपए और बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। साथ ही आधार KYC के लिए 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। खुद आधार अपडेट के लिए नागरिक myaadhar.uidi.government.in इस पोर्टल से 15 मार्च से लेकर 14 जून तक बिना किसी शुल्क के आधार अपडेट कर सकते हैं। इस तिथि के पश्चात 25 रुपए शुल्क लगाया जाएगा। आधार कार्ड निकालने के पश्चात पता, उंगलियों के निशान, नाम में गड़बड़ी, मोबाइल क्रमांक, इसलिए आधार कार्ड अपडेट करना जरूरी है। 10 वर्षों तक अपडेट नहीं किए गए
ऐसे आधार कार्ड खारिज किए जा सकते हैं, इसलिए भविष्य में हानि ना हो आधार कार्ड का अपडेट जरूरी है। ऐसी सूचना जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर द्वारा दी गई है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने महुआ से प्रतिबंध हटाकर किसानों के लिए आय का एक और माध्यम उपलब्ध कराया था, पर महुआ खरीदी के लिए कोई विशेष प्रबंध न होने के कारण निर्णय के बाद भी किसानों को महुआ बेचने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। महाराष्ट्र राज्य में महाआघाड़ी सरकार के कार्यकाल में महुआ से प्रतिबंध तो हटा दिया गया, जो एक अच्छा निर्णय था। अब महुआ फूल चुनने का मौसम आ गया है। यह मौसम मार्च से मई तक चलता है। किसान और मजदूर मेहनत कर महुआ चुनकर और उसे बेचकर अपना उदर निर्वाह करते हैं। सरकारी स्तर पर महुआ खरीदी केंद्र शासन द्वारा आरंभ नहीं किए जाने से गरीब लोगों को आधे दाम पर महुआ बेचना पड़ रहा है। सभी को उम्मीद थी कि महुआ से प्रतिबंध हटने के बाद सरकार आदिवासी विकास महामंडल के माध्यम से महुआ खरीदी करेगी, पर अब तक ऐसी कोई ठोस नीति न होने के कारण अच्छे निर्णय के बाद भी पहल जैसी ही स्थिति बनी हुई है। महुआ से विविध प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं, उस पर आधारित उद्योग भी खोले जा सकते हैं। शराब बनाने के कारखाने खोले जा सकते हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले में इसी प्रकार के उद्योग निजी या सरकारी क्षेत्र में प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भंडारा जिले में भी महुआ तनस पर आधारित उद्योग शुरू होने से रोजगार मिलेगा। भंडारा जिले के तुमसा तहसील में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है। महुआ उत्पादन बड़ी तादाद पर होता है। इस दृष्टि से तुमसा तहसील में महुआ खरीदी केंद्र शुरू होनी चाहिए। उसी प्रकार इस पर आधारित उद्योग भी प्रारंभ करने की अत्यंत आवश्यक। गोंदिया जिला पुलिस दल में चालक पुलिस कांस्टेबल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक एवं कौशल्य जांच में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 26 मार्च को शासकीय तंत्र निकेतन फुलचुटोला गोरेगांव रोड गोंदिया में आयोजित की गई है। पुलिस विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गोंदिया पुलिस दल में चालक पुलिस कांस्टेबल के 22 रिक्त पदों को भरने के लिए 2 जनवरी से संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक अशोक बनकर के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में पुलिस मुख्यालय कारंजा में पूरी की गई, जिससे उम्मीदवारों की शारीरिक एवं कौशल्य जांच की गई। इस जांच के पश्चात कुल 215 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए पात्र पाए गए। अब इन उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा 26 मार्च को सुबह 8:30 बजे आयोजित की गई है। परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर 26 मार्च को सुबह 6:30 बजे प्रवेश पत्र के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य है। पात्र उम्मीदवार लिखित परीक्षा में प्रवेश पत्र महा IT विभाग के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा से 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचाना आवश्यक है। पात्र उम्मीदवारों को यदि किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वे संबंधित प्रमुख अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यह आह्वान गोंदिया जिला पुलिस विभाग द्वारा किया गया है। भंडारा जिले में फिर एक बार मौसम बदल गया है। 22 मार्च को जिले में बादल बने रहे, हालांकि जिले में बारिश नहीं हुई। अभी खेतों में रबी की फसलें हैं, साथ ही आम की फसल भी कुछ दिनों में हाथ आएगी। ऐसे में बारिश और तूफान जैसी आपदा आई तो किसानों का फिर से एक बार नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। जिले में 19 मार्च को मेघ गर्जना के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई। इसका असर फसलों पर पड़ा, सैकड़ों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई। ऐसे में फिर एक बार बुधवार को मौसम बदल गया। इसी बीच मौसम विभाग ने भंडारा जिले में येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन किसी भी तहसील में बारिश नहीं हुई। लेकिन बादलों से भी फसलों पर कीट फैलने की संभावना बनी हुई है। वहीं बारिश हुई तो यह ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए लाभदायक साबित होने वाली है, लेकिन तूफान व ओलावृष्टि हुई तो धान फसलों का भी नुकसान हो जाएगा। गुरुवार 23 मार्च को महिला आर्थिक विकास महामंडल भंडारा की ओर से पत्र परिषद का आयोजन किया गया था, जिसमें जिला समन्वय अधिकारी माविम प्रदीप काठोले ने जानकारी दी कि महिला आर्थिक विकास निगम भंडारा ने लगातार महिला सशक्तिकरण और आर्थिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया है। माविम के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। इन्हीं योजनाओं के तहत वरिष्ठ जनों के निर्देशानुसार 24 से 26 मार्च 2023 तक भंडारा जिले में 9 तेजस्विनी जिला स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के उद्घाटक भंडारा जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, साथ ही कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि भंडारा पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, सहायक जिलाधिकारी बी वैष्णवी, साथ ही कार्यक्रम में प्रमुख उपस्थिति जिला महिला व बाल विकास अधिकारी तुषार पौनीकर, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनीषा कुरसुंगे, जिला माहिती अधिकारी शैलजा वाघ, विभागीय सनियंत्रण व मूल्यमापन अधिकारी माविम नागपुर विभाग राजू इंगले है। यह
यह कार्यक्रम ऑफिसर क्लब भंडारा में आयोजित किया गया है। इस जिला स्तरीय प्रदर्शनी में 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभा गुफा, डंडार, ऑर्केस्ट्रा शामिल है। विभिन्न सरकारी विभागों के 9 स्टॉल और स्वयं सहायता समूह के 41 स्टॉल लगेंगे। इन स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों पर पीतल, चावल सहित इस जिले के भौगोलिक रूप में पहचाने जाने वाले कई उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे और अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के अवसर पर अनाज से बने विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ नागरिक उठा सकते हैं। ऐसी जानकारी प्रदीप काठोले ने उपस्थित सभी पत्रकारों को दी। 9 दिनों तक चलने वाले शक्ति, आस्था और पूजा पाठ के महापर्व चैत्र नवरात्रि की शुरुआत बुधवार से हो गई है। चैत्र नवरात्रि का पर्व 30 मार्च तक निरंतर रहेगा। इस दौरान दहर के सभी मंदिरों में ज्योति प्रज्वलित की गई, जो कि अखंडित रूप से 9 दिनों तक चलेगी। शहर के खामतलाव स्थित आदिशक्ति शीतला माता मंदिर में सुबह से ही अनेक लोगों ने पहुंचकर माता रानी की पूजा अर्चना की। अनेक लोगों ने अपने घरों में घट स्थापना की। इसके अलावा दुर्गा माता मंदिर, मां अन्नपूर्णा मंदिर, अंबाई निम्बाई मंदिर और अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की और आस्था के दीप जलाए।